Two identical concave mirrors, each of focal length f, are facing each other as shown in the schematic diagram. दो कॉन्केव मिरर्स हैं, दोनों आइडेंटिकल है और दोनों का फोकल लेंथ f है और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं इस डायग्राम में. द फोकल लेंथ f इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स. f की वैल्यू साइज ऑफ द मिरर से बहुत ज़्यादा बड़ी है. A glass slab of thickness t and refractive index n0 is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to their common principal axis. एक glass slab है जिसका thickness है t, उसका refractive index है n0, उसको दोनों मिरर्स से बराबर डिस्टेंस पर रखा जाता है. परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये डॉटेड लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस बनाया गया है जो कि कॉमन है दोनों के लिए और इसके परपेंडिकुलर इस स्लैब को रखा जाता है. A monochromatic point source, light source S, is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the schematic diagram. एक लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, इसको इस स्लैब के एकदम बीच में रख दिया जाता है. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between the two mirrors are correct? अब इमेज को S पर ही फॉर्म करना है तो इसके लिए दोनों मिरर्स के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकता है. 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना होगा. तो एक हम डायग्राम जो है इसका एक थोड़ा सा लार्ज डायग्राम बना लेते हैं सो डैट कि चीज़ें क्लियर दिखे. तो सपोज दिस इज़ द लेफ्ट कॉन्केव मिरर और दिस इज़ द राइट कॉन्केव मिरर. अब हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहाँ बीच में हम मिरर को ड्रॉ करते हैं. कुछ इस तरह से. अब यहाँ पर बीच में एक पॉइंट सोर्स लगा देते हैं. तो सपोज दिस इज़ द सोर्स ऑफ लाइट, इसको हम एस बोल देते हैं. अब इससे क्या है, लाइट निकलेगा, लाइट रे. तो सपोज एक रे हम यहाँ से निकाल देते हैं. ये जो रे जाएगा, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि मीडियम चेंज होगा. तो मीडियम चेंज होगा तो इसमें बेंडिंग आएगा. डेंसर टू रेयर मीडियम ये मूव करना है. तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल कि यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस सरफेस पर. देखो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब ये बताओ कि डेंसर टू रेयर जाने पर बेंडिंग क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा. ये रे जो है यहाँ पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर मीडियम में जो होता है रे इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देखो मीडियम है ना, अवे फ्रॉम द मीडियम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया है ये रे. अब देखो ये रे जो है मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट रे. मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कौन सा कर रहा है, यही रे कर रहा है. ये रे अगर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन सा करेगा, तो इंसिडेंट रे जहाँ पर मीट करेगा, है ना. तो देखो इंसिडेंट रे जो है को अगर थोड़ा पीछे ले जाओगे तो फिर कुछ इस तरह से ये यहाँ मीट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर. तो इसको बोल दो एस डैश. देखो इस मिरर को के लिए इंसिडेंट रे जो है ना उसी से ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा. तो इस मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रहा है, तो एस डैश से आ रहा है. एस विल नॉट बी द ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, है ना. ये जो कॉन्केव मिरर है राइट साइड, उसके लिए एस डैश विल बी द ऑब्जेक्ट, नॉट एस. तो एस डैश की वैल्यू कितने दूर पर है, इस ग्लास स्लैब का जो बाउंड्री है वो निकालना ज़रूरी है. देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक आँख आई रखते हैं, ठीक है, दिस इज़ आई. अब इस आई को, अब ये जो आई है इट इज़ लाइंग इन द रेयर मीडियम और ये जो है एस इज़ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग इन द डेंसर मीडियम. तो इस केस में क्या होता है, याद करो कि जब भी जैसे मान लो कि कोई कॉइन है और पानी में देखते हो, पानी के टब में देखते हो, तो कॉइन क्या है, ऊपर दिखता है. या फिर किसी फिश को देखो, मछली को देखते हो तो वो क्या है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, नियरर दिखता है, पास दिखता है. तो उसी तरह से एक्चुअली एस जो है, क्योंकि तुम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आई है तुम्हारा, तुम रेयर मीडियम से जब भी देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा पास दिखेगा. तो एस जो है एक्चुअली एस डैश पर दिखेगा.
तो यहाँ से बहुत आसानी से तुम बता सकते हो कि एस डैश का डिस्टेंस जो है कितना होगा। देखो एस का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ग्लास के राइट साइड से जो है डिस्टेंस कितना है, ये t/2 दिया हुआ है, ठीक है, हाफ ऑफ द थिकनेस बीच में रखा गया है। तो एस का डिस्टेंस ये t/2 हो गया। अब ये एस डैश का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा बिल्कुल जो है ना एपरेंट डेप्थ की तरह जो है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो एस डैश का जो ये डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा t/2 और इसको n0 से डिवाइड कर दो, ये डिस्टेंस तुमको मिल गया। अब देखो दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लो x मान लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो x में अगर t माइनस कर दोगे, x माइनस t मतलब ग्लास का थिकनेस माइनस कर दोगे तो कौन सा डिस्टेंस मिल जाएगा, एयर वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एयर वाला जो डिस्टेंस होगा एक इधर भी आएगा और एक डिस्टेंस इधर भी आएगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो एयर वाला एक डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x माइनस t/2 हो जाएगा। तो अब जो है इस सोर्स का है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना आ रहा है टोटल। तो देखो ये डिस्टेंस जो है ना इसको, ठीक है, t/2 t0 प्लस x माइनस t/2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा x माइनस t/2 प्लस t/2 n0, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो है ना वही डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के लिए कहाँ पर लाई कर रहा है। अब देखो सेम जगह पर इमेज अगर बनना है तो फिर कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता है तो उसी जगह पर इमेज भी बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस केस में कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2f है ना। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोनों को, 2f इज द है ना, इतना होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि देखो हम सब चीज़ पॉजिटिव ले रहे हैं, x माइनस t/2 या t/2 n0, तो यहाँ पर भी हम 2f लेंगे। तो इससे जो है तुम x की वैल्यू निकाल लो जो कि x पूछा गया है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, 2 को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया तुम्हारा 4f, ठीक है। तो x इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 4f प्लस t और माइनस हो जाएगा t/n0। देखो ये जो है ना तुम्हारा किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। देखो इस केस में क्या होगा ना कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है ना, इस मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जब x की वैल्यू इतनी रखोगे तो इस मिरर को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। और इस केस में रेज जो है परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है, हिट करता है। और इस केस में क्या होता है, रे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से रे होगा, वापस लौट जाएगा, और जब रे अगर एक बार वापस लौट जाता है तो वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से वो आया था। तो इस केस में ये होगा। एक और केस इसमें पॉसिबल है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमने निकाला है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये अगर फोकल लेंथ पर, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा इस केस में, तो सोचो कि किस तरह से बदलाव आएगा, ठीक है। तो अगर फोकस पर होगा, फोकस से पास करेगा, अगर यही डिस्टेंस जो है, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही निकाला है x माइनस t/2 प्लस t/2 n0, अगर ये फोकल लेंथ के इक्वल होगा तो मतलब कि ऑब्जेक्ट मिरर को लगेगा कि फोकस से पास कर रहा है। अब फोकस से पास करने वाली रे जो है उसका सोचो कि वो फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल। तो पैरेलल होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो मिरर्स पे जो है नॉर्मली हिट करेगा, और ये इसके रास्ते में कोई चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली यहाँ जाएगा, फिर अगेन भी जो है नॉर्मली हिट कर रहा है इस स्लैब को, तो फिर है ना स्लैब के दोनों एंड पर है ना 90 डिग्री पर इंसिडेंट है, तो मतलब ये सीधे रास्ते से निकल जाएगा। अब देखो ये पैरेलल रे जो है, अब क्योंकि सिचुएशन क्या है कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल है,
दोनों जैसा लेफ्ट है ना, मिरर का केस है, सब आइडेंटिकल है दोनों साइड मिरर्स, और डिस्टेंस भी एकदम दोनों साइड से आइडेंटिकल है। तो देखो जब पैरेलल रेस सेकंड मिरर पर जाएगा तो वो क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। तो देखो एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनेगा जैसा कि तुम्हारा लेफ्ट में बना था, एकदम उसी टाइप से रे डायग्राम बनेगा यहाँ पर भी। तो रे जो है इस तरह से जाके फोकस पर मिलना चाहेगा। अब देखो यहाँ पर अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर दो और इट विल बेंड, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ ही बेंड होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास स्लैब का। और फाइनली इमेज यहाँ बनेगा। तो एक फोकल लेंथ भी इसका, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगा तो भी ऐसा केस होगा। ये फर्स्ट केस था। एक और केस होगा x माइनस t/2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस t/2 एंड नॉट, जब ये फोकल लेंथ के इक्वल होगा। उस केस में देखो अब 2 है ना, ये पहला केस था, और ये जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहला केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल था। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के इक्वल होगा। 2 को कैंसिल कर दो, इंटू 2 आ गया, और यहाँ से तुम्हारा x मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 2f प्लस t माइनस t/n0। देखो ये तुम्हारा बी ऑप्शन से मैच कर जाएगा, f प्लस, है ना, 2f प्लस t माइनस t/n0। ये बी ऑप्शन विल ऑल्सो बी करेक्ट, ए और बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 2 केसेस होंगे इस क्वेश्चन में।